दोस्तों, आप बहुत दिन से देख रहे हैं ना इंस्पायरिंग रॉक्स। आई एम टॉकिंग अबाउट ये मेरे रॉक्स हैं। ऑल माई स्टूडेंट्स दे इंस्पायर मी ऑलवेज विद देयर ट्रेनिंग, विद देयर परफॉर्मेंस। जब भी मैं लो फील करता हूँ, जब भी लाइफ में मुझे चैलेंजेस आए, मेरे स्टूडेंट ने मुझे इंस्पायर किया। इसलिए मैं बोलता हूँ इंस्पायरिंग रॉक्स, चट्टान की तरह खड़े हो गए। आइए देखते हैं ये क्या बोलते हैं। मुझे लगता है आप भी इंस्पायर होंगे, इनकी बातों को सुनिए, फील कीजिए। आइए। ये जो डॉक्यूमेंट्री है, हम उन बच्चों को मैं डेडिकेट करना चाहता हूँ जो हमारे को फॉलो करते हैं, हमारे पास जो ट्रेनिंग करके गए और जो नहीं बन पाए, जिनको हम नहीं बना पाए या जो बन गए चैंपियन है और जो कामयाब हैं, उन सभी को मैं धन्यवाद करता हूँ कि हमारे पास आने के लिए। एज ए टीचर मैं बच्चों को डेडिकेट करता हूँ इसको। चल बेटे, ले गया बेटे। इनकी एक खासियत है, दे डोंट हैव क्वेश्चंस, दे ओनली हैव आंसर। लोगों के पास बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं लेकिन आंसर नहीं होता। इनके पास मेरी हर बात का, मेरे हर टारगेट का आंसर है। अब गोल भी वो डिसाइड कर देते हैं, लेकिन हार्ड वर्क तो हमें ही करना होता है। वो तो हमें टारगेट दे देते हैं, ये इतना वर्कआउट करना है, इतना रेपिटेशन लगाना है, ये लोड करना है। अब उस पे हम खरे उतरे तब तो अच्छी बात है। और अगर हम लैग करते हैं अपनी तरफ से, क्योंकि उन्होंने जो लोड दिया है या जो उन्होंने बोला कि ये वर्कआउट करना है, वो तो उनकी एक्सपेक्टेशन है कि इतना ही इसकी क्षमता करने की। सारा वो गुरुजी बोलते हैं सारा कि भाई आपने वो इस चैंपियनशिप की तैयारी करनी है, अब इसकी तैयारी करो। तो फिर उसके बाद मतलब कि फिर वो आगे काम आ रहा है मेहनत करने का। मुझे ऐसा लगता है कि ये इतनी समुंदर की गहराई है, मैं वहाँ तक अभी पहुँचा नहीं, वो गहराई मैंने देखी नहीं। और दूसरा ये भी बहुत ज़्यादा स्पेस है अभी इनमें, इनके अंदर। और दूसरा मैं ये भी बोलूँगा कि एक और एग्जाम्पल है कि ये वो एवरेस्ट की चढ़ाई है या पहाड़ है जिसमें मैं अभी झंडा, मुझे नहीं पता कि कितनी ऊंचाई पर लहराना पड़ेगा। बिकॉज ऑल द टाइम जब भी ये जाते हैं बेटर ही करते हैं, जब भी ये जाते हैं बेटर करते हैं। और मैं इनको गोल देता हूं, सिर्फ, और ये उसको इम्प्लीमेंट करने में पूरी जी जान लगा देते हैं। और फिर इम्प्लीमेंट करके ये आके मेरे सामने खड़े हो जाते हैं, हाँ जी अब नेक्स्ट बोलो। हुआ क्या, वार्म अप करते करते इसकी कंधा ट्विस्ट कर गया। तो जैसे इसने वेट नीचे लाया, बोला गुरुजी होगा नहीं। मैंने ये कैसे हो सकता है। इमीडिएटली हमने बिल्कुल पाउंडेज को नीचे किया, फिर हमने जाके स्टार्ट लिया। इसने पहली लिफ्ट 100 किलो मारी, जो कि इससे उसके मारने से 100 किलो कम थी। दूसरी इसने बोला गुरुजी बढ़ा दो 130, तीसरी इसने 180-85 बेंच मारी। देखिए कंफर्ट लेवल, जहाँ तक ट्रेनिंग की बात है, तो वो ना पहले कंफर्ट था ना आज है। वो जो उनकी एक्सपेक्टेशन है किसी भी स्टूडेंट से, वो उतना निकालते ही हैं। वैसे फैमिली रिलेशन है, और मेरे ख्याल से हमारे वो गुरु तो हैं ही, दोस्त बन के भी साथ बैठते हैं, फैमिली मैटर्स में भी इन्वॉल्व होते हैं। कहीं कोई समस्या है, कहीं हमें कोई उनको लगता है कि इस जगह ये अपने आप को फंसा हुआ फील कर रहा है, तो वहाँ से वो निकलने में भी मदद करते हैं। गुरुजी ने फिर जिस कॉम्पिटिशन की मुझे तैयारी के लिए बोला, तो मतलब कि वही तैयारियाँ की मैंने। तो गुरुजी साथ फिर बाद में गुरुजी ने मुझे पावर लिफ्टिंग में कन्वर्ट किया, भी चल पावर लिफ्टिंग करो अब 2019 में मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप में मैंने गुरुजी के आशीर्वाद से मतलब कि चार रिकॉर्ड भी बनाए, और मुझे स्ट्रॉन्ग मैन का भी अवार्ड मिला था। मतलब सुरेंद्र की सुनो, क्योंकि इसको बड़ा अंदर से ये था कि यार मैंने जान, क्योंकि 5-6 बार इसका सिलेक्शन हुआ है, जा नहीं पाया। इसके अंदर इतनी आग थी। तो मैंने बोला क्या उनसे कैटेगरी भरनी है, बोला सब भर दो। आप यकीन मानना, हम थक गए इसको पट्टियां बांध के, मुकेश, मैं, भाई साहब ये नहीं थका। इसने कम से कम 2 दिन के अंदर 27 लिफ्ट किए। गुड बॉय। मैं उस गहराई तक पहुंच नहीं पाया कि जहां देखूं ये कितनी गहराई तक जा सकते हैं। इतने सालों से अपने स्टूडेंट्स को पकड़ने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं शायद इनके साथ भाग सकूं। हालांकि ये पॉसिबल नहीं है, मैं इनको पकड़ नहीं पाऊंगा, मुझे पता है उनका एनर्जी लेवल अलग है। लेकिन स्टिल मेरे अंदर एक बचपने की फाइट है कि यार ये इतने ग्रेट है तो मैं इनको क्यों ना पकड़ूं। मेरे को हमेशा ही रहता है कि यार ये रेस एक वो रेस है जिसके अंदर कोच विन नहीं हो सकता, जीतेगा स्टूडेंट ही,
क्योंकि वो ग्रेट है, उनके एफर्ट्स हैं। लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि क्या मेरे में ये क्वालिटी थी कि ये जितने बड़े चैंपियन बन गए और काम करते ही जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं। गुरुजी का एनर्जी लेवल जितना पहले था, मुझे ऐसे लगता है अब उससे ज़्यादा, और वो हर दिन एक नई एनर्जी के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हैं। और इसी से मेरे को सीखने को मिलता है कि उनकी उम्र बढ़ती जा रही है लेकिन उनका एनर्जी लेवल और बढ़ता जा रहा है। उनके काम करने का तरीका ज़बरदस्त है। जैसे सुजीत है, उसने अपने फार्म हाउस पे जिम बनाया। अब वहां पे तो कोई जरूरत नहीं थी, जैसे ही एंट्रेंस घुसोगे तो वहां पे मेरी फोटो है। अब ये बातें आपको खरीदने की हैं या नहीं? ऐसा काम उसको क्यों, उसकी सोच थी कि मेरे गुरुजी की फोटो लगा दी। फिर उसने उसका बिलीव देखो, अपने बेटे को भेज दिया कि गुरुजी के पास, हालांकि उसका भी जिम मेरे से बहुत बढ़िया है, उसके 8 ट्रेडमिल लगे हुए। उसने बोला नहीं, गुरुजी के पास जाओ। ये बोलते हैं हम गुरुजी को फॉलो करते हैं, मैं कहता हूं मैं इनको फॉलो करता हूं। मेरे पास कोई अपनी बैटरी नहीं है, मेरी जो बैटरी है वो इनके पास है। ये परफॉर्म करते हैं, ये कहना मानते हैं, ये भरोसा करते हैं, तो वही मेरा एनर्जी लेवल होता है। गुरुजी का जिम में होना मतलब एक क्या बोले, एक होता है ना, एक एटॉमिक प्लांट होता है जो आपका न्यूक्लियर प्लांट होता है, उसमें जो एनर्जी होती है वो वाला समझ लो। गुरुजी का जब ऐसा होता है कि बच्चे थकने लगते हैं तो गुरुजी की एक लाइन आती है, चल बेटा तगड़ा है। वो चल बेटा तगड़ा है जो लाइन होती है ना, वो अपने आप में एक मतलब प्री वर्कआउट का काम कर देती है और ऐसी एनर्जी बूस्ट करती है जिसके लिए वो लाइन बोली जाती है ना, वो तो उस टाइम तो वो बहुत ही अच्छा करता है। जैसे ही पावरलिफ्टर वजन उठाता है ना कंपटीशन में, तो इंडोर होता है। इंडोर के अंदर 500, 700, 800 आदमी मिलेगा आपको। और जब मैं बोलता हूं ना, चल बेटे चल बेटे, चल 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 बेटे, ले गया बेटे, गुड बॉय। या कोई भी कोच बोलेगा दुनिया का, उसके लिए उस बच्चे के स्पेस रहता है कान में, क्योंकि आपको 300, 350 वजन उठाना तो कंसंट्रेट करना पड़ेगा, नहीं तो आप डेथ बेड पे आ जाएंगे। इतने हैवी कंसंट्रेशन में भी उसको एक आवाज सुनाई देती है, वो अपनी कोच की। और जब मैं बोलता हूँ चल बेटे, तो उसको उस टाइम वो आवाज सुनाई दे रही होती है। ये होता है इंटरेक्शन, लव। तो नए रिकॉर्ड बना रहे, तो मुझे भी कॉन्फिडेंस नहीं होता कि भाई इतनी लिफ्ट उठा पाएंगे। तो जस्ट सर ही हैं और जो हम सोच के आते हैं कि आज इतना उठाना है, तो सर जज कर लेते हैं हमारी लिफ्ट की स्पीड से ये कहाँ तक जाए। एक्चुअली जब भी सर ट्रेनिंग कराते हैं तो वही है कि अगर सर बैठे हैं तो फुल ऑफ एनर्जी। लेकिन ये जब परफॉर्म करते हैं, कहना मानते हैं और आगे बढ़ के काम करते हैं, तो मुझे भी मेरी बैटरी चार्ज हो जाती है। उनकी बिलीव जो करने की शक्ति है ना, जो वो बिलीव करते हैं ना, उस पर मुझे नतमस्तक होना पड़ता है कि उन्होंने बोला गुरुजी के पास। ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं जो बाप, उनके फादर, सेकंड जनरेशन आ रही है, तो क्यों ना उनसे सीखा जाए, मेरा यही कोशिश रहती है। गुरुजी का जो ट्रेनिंग पैटर्न है, मतलब एक ट्रेडिशनल भी पैटर्न कह सकते हो आप उसे, और एक बहुत ज़्यादा एडवांस भी कह सकते हो कि मतलब गुरुजी जो चीज़ें अभी आज से 10 साल पहले करा चुके हैं, वो आज लेटेस्ट अब आ रही हैं। तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि गुरुजी कितना एडवांस चल रहे होंगे। जब हम लोग ट्रेनिंग करते थे, मैं, मुकेश भाई या दिनेश भाई और सुरेंद्र, हम सब करते थे, तो हमारे लिए अलग तरह का डिसिप्लिन होता था। उस टाइम पे तो अगर हम नहीं ट्रेनिंग करते थे तो सीधा डंडा लगता था। इनको तो मैं बदन पे मारता हूं कि ये 100% कर सके, 100 से भी बेहतर। अब डंडा भी लगता है गुणवान आदमी को, हर आदमी को तो नहीं लगेगा। ये नहीं कि मैं पैसे लेके डंडे मार रहा हूं। मेरा रडार चालू रहता है, मैं ढूंढता रहता हूं सीट पे बैठ के बंदों को। मेरे रडार में जो आ गया, फिर वो बंदा बचेगा नहीं तो वो आगे ही जाएगा। लेकिन जो मेरे रडार में नहीं आएगा, उसकी बीप बजेगी कि ये भाग रहा है, और मुझे दिख जाता है कि अब ये जाएगा, क्योंकि थोड़े दिन में मेंटल बैलेंस बिगड़ जाता है। तो मेरे ब्रदर ने, मैंने उसको ट्रेन किया, वो 40 साल में आया दिन, उसने फिर वर्ल्ड में ब्रॉन्ज और एशिया में गोल्ड मेडल जीता। मैंने कहा तेरे को कोई फेवर नहीं मिलेगा, जैसे सारे स्टूडेंट है वैसे तेरे साथ ट्रीट होगा। अगर तू चाहेगा कि तुझे कोई गुड नंबर मिले तो तू गुड करेगा तो गुड मिलेगा। जब तक हंगर और फायर नहीं है, आप अपने टारगेट की तरफ जा ही नहीं सकते। ये बात, इसके एग्जाम्पल हैं दिनेश, मुकेश, सुरेंद्र, धर्म सिंह, कितने स्टूडेंट हैं, गोगी। अब गोगी जो था अखबार बांटता था,
और 5 भाई बहन एक कमरे में रहते थे। सिर्फ हंगर थी कि मुझे बनना है। आज वो जिम चला रहा है। एक तितली रेस्टोरेंट खोला गोवा में, और वो ऐसा रेस्टोरेंट है वहां पे लाइन लग के सेलिब्रिटीज आते हैं, आपको पहले बुक करना पड़ेगा। उन्होंने मुझे, अपने पेरेंट्स उनके वहां नहीं थे, मुझे बोला गुरुजी आप चलो, श्याम सुमित ने, आपकी ये टिकट है, आप चल के रिबन काटोगे। हर लेवल पे उन्होंने सॉल्यूशन दिया कि देख अगर मैं तेरा दोस्त हूँ तो मैं ये बोलूँगा, मैं तेरा मेंटोर हूँ तो मैं ये बोलूँगा, तुझे ये समझना है कि बेटर क्या है। लेकिन हाँ, हमारे को एक वे पता है कि ये तरीका है लाइफ में, आपको बैलेंस बना के चलना है, एक्सरसाइज भी करनी है, बॉडी भी ठीक रखनी है, बिजनेस भी करना है, फैमिली को भी टाइम देना है। तो वो बैलेंस बनाने का जो तरीका वो सर से। हमारी सोच का दायरा अगर इतना ही है तो एक्सपीरियंस, एक्चुअली क्या है, सर को एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा है, इतनी उन्होंने लाइफ देखी है, तो उनका जो सोच का दायरा हमसे कई गुना ज़्यादा है। और वो इस चीज़ में लाइफ के अंदर हर चीज़ फेस करते आया, कहाँ से उठ के कहाँ तक आया है, और कितनी दुनिया देखी है उन्होंने, तो उनको पता है प्रैक्टिकली कि क्या क्या होगा और हम क्या बात करने आए हैं और हम क्या क्या बात करेंगे और हम कितना सोच पाएंगे इसके बारे में। नवीन कालरा है, डॉक्टर नवीन कालरा, फार्मास्यूटिकल कंपनी के मालिक है। उन्होंने बोला ये सर मसल माउंटेन है, ये बच्चा हम श्रेयस मित्तल आपके हवाले है, उसके फादर भी बड़े बिजनेसमैन है। मैंने कहा यार, मैं बोले नहीं, इसको ट्रेनिंग आपकी चाहिए। उनके ऑफिस में भी जब जाता हूँ ना, वो कुर्सी खाली और वो सामने बैठ जाते हैं और बोलते हैं आप बोलिए सर। एक जो बच्चों की आंख की इज्जत है ना, वो चेहरे से झलकती है, उनकी बॉडी लैंग्वेज से झलकती है कि ये बंदा बैठा है, और फिर वो बोलेंगे हाँ सर बोलिए अब। हालांकि मैं अब गुरुजी मैंने उनकी बॉडी नहीं बनाई, लेकिन इन अ वे वो पता नहीं क्या सीखा उन्होंने मुझे कभी कभी अपने पे क्वेश्चन होता है कि क्या मेरे में ये एबिलिटी है या थी, मुझे अपने आप पे। इसीलिए तो मैं इनके साथ भागने की कोशिश करता हूं कि यार इनके साथ जाऊंगा, थोड़ा बेटर हो जाऊंगा। एक्चुअल में ये मुझे फॉलो नहीं करते, मैं इनको फॉलो कर रहा हूं, क्योंकि अब ये नहीं है कि वो सारे वर्ल्ड चैंपियन है। इनका काम करने का जो तरीका है ना, उन्होंने उस तरीके ने मुझे खरीद लिया। 2 भाइयों के मेरे पास जोड़ियां आई, जसवंत और श्याम। अब इनमें छोटे भाई, जसवंत का छोटा भाई है, कॉमनवेल्थ चैंपियन बन गया, बड़ा बॉडी बिल्डिंग में था वो, जूनियर इंडिया में सिल्वर मेडल लाया, फिर इंटरवर्सिटी में लाया। फिर भूपेंद्र शर्मा और यशवीर शर्मा, भूपेंद्र जो है चैंपियन हुआ फेडरेशन कप में, और यशवीर जो है जूनियर में। 2 भाइयों की जोड़ियां आई। आदित्य और ध्रुव मोहन दोनों क्रिकेट खेलते थे। आदित्य जो है वो मेरी वाली लाइन में आ गया, जिम वाली में। उसका भाई रणजी खेला था, वो आजकल कनाडा में है। तो पेरेंट्स की बिलीव है ये। और सुमित और श्याम है, सुमित और श्याम 2 भाई है, ये भी आए। और भी कुछ भाइयों के नाम हैं, धर्म सिंह और विक्रम। ये एक, अब धर्म सिंह ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी चैंपियन बना था, विक्रम इंटरनेशनल भी हो गया। नीलू सोनकर और विकास, वो बड़ा भाई बाद में बना, पहले छोटा हो गया, समझ गए ना। अमन वर्मा और उसका भाई विशाल वर्मा अभी नए में आ रहे हैं। तो ऐसे कई बंदे हैं जो लाइन में लगे। भाइयों की जोड़ियां आई। आपने बोला कि गुरुजी आपने बड़ा फाइट किया, मैंने फाइट नहीं किया, मेरे सिस्टम ने। सिस्टम आपका अच्छा होगा ना, तो आप उसमें अपना आहुति डालते जाओगे। टीम वर्क है ये, टीम मेरे साथ स्ट्रांग है, मैं उनके बलबूते पे, बच्चों के बलबूते पे ही लड़ता हूं, बिकॉज और मेरे पास और कोई वेपन नहीं है, उनकी परफॉर्मेंस है। इसी वेपन्स को मैं आगे रख के और दुनिया से मुकाबला भी करता हूं।